राजद वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी ही बिहार का भविष्य है, क्योंकि युवा है वही भविष्य है। तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलता था, कै गो रन बनाया, कै गो छक्का मारे थे, जब बता दिए कोई वीडियो है तो। आज एगो समस्तीपुर का नया लड़का आईपीएल में गया है, पहला गेंद में छक्का मारा है। तेजस्वी यादव कै बॉल पर कै रन बनाए है बता दे। क्रिकेट में भी फेल हुआ, पढ़ाई में तो फेल है ही है, 0 बटा सन्नाटा है, गोबर है पढ़ाई में। क्रिकेट में भी गोबर हो गया और राजनीति में भी गोबर है। अर्जुन खड़गे मल्लिका शेरावत परसों गए थे बक्सर, वहाँ कह रहे कि नीतीश चाचा और मोदी जी की जो जोड़ी है ये बिहार को बर्बाद करने के लिए, बिहार का विकास करने के लिए नहीं है। भाई साहब, अगर बिहार में सुनिए सड़कें बन रही है, इनको बर्बाद लग रहा है बिहार। बिहार में आप चले जाइए, एक गांधी सेतु पुल था 2005 से पहले, और वो पटना अगर पहुंचना है आपको किसी जिले से, ट्रेन है, एयरपोर्ट जाना है अगर आपको, तो आपको 6-7 घंटा 10 घंटा पहले निकलना पड़ता था पटना जाने के लिए। उसमें भी गारंटी नहीं है कि आपका ट्रेन मिलेगा या छूट जाएगा या पहुंचोगा कि नहीं। 100 अगर आदमी पटना के लिए चला, उसमें 90 तो रास्ते में ही रह जाते थे। ऐसा क्यों? अरे भाई साहब, इतना जाम था, एक गांधी सेतु पुल एकदम सकरा पतला सा, अब वो उसके जगह नया गांधी सेतु पुल बन गया, एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज। एक बात बताइए, आरजेडी से इतना दिक्कत का है, इतना नफरत का है? आरजेडी वही आरजेडी है जो कभी कहता था कि भूरा बाल साफ करो। भूरा मतलब क्या समझे? भूमिहार, लाला, राजपूत, है ना। और आज क्या तेजस्वी आप कर रहा है, हमारा दही और भूमिहार का चूड़ा। जब सत्ता में 15 साल इसको विपक्ष में बैठना पड़ा, तब तेजस्वी यादव को याद आया कि यादव का दही और भूमिहार का चूड़ा। पिछली विधानसभा में नारा था, पिछली विधानसभा में, और तब पर भी जो है यादव भूमिहार ब्राह्मणों ने नकार दिया। हम लोग देखे हुए हैं जो है कि दौर तेजस्वी यादव का, भूमिहार ब्राह्मण लालू यादव जब कहा था। कास्ट सेंसस की बात चल रही, जाति जनगणना की बात चल रही, कह रहे कि जो पिछड़ी जातियों के शरण वाले दबा के रखे ना कि हमारी सरकार आएगी इनका तभी उद्धार होगा। दबा के रखे तो ऐसे ही है बिहार में जो है कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जब दलित दबा हुआ है तब मुख्यमंत्री बन गया, अब केंद्र में मंत्री बैठे हैं, बने हैं। मतलब अब कितना दलित आगे जा रहा, दलित राष्ट्रपति बन गया। अब कितना ये लोग, सबसे बड़ा दलितों का दबाने वाला तो यही लोग है, यही लोग है। 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाता है कर्नाटक कांग्रेस की सरकार में, दक्षिण में, तो उस पर चुप है, वो नहीं दिख रहा है इनको। वो दलितों का हक मारी नहीं, से बड़ी दिक्कत होती है एनडीए के समर्थकों को। कहाँ है संविधान में लिखा हुआ कि इनको आरक्षण मिलेगा? दलित को आरक्षण मिलता है ना। अब जो धर्म परिवर्तन करके नमो बुद्धाय हो गए, वो भी आरक्षण का मजा ले रहा है, मलाई काट रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं मानते किसी हिंदू धर्म को, देवी देवताओं को, लेकिन आरक्षण लेने के लिए मलाई खा रहे हैं। और घर पे कर रहे हैं नमो नमो, जय भीम, जय नीम, जय भीम, है ना। तो ये तो नहीं चलेगा ना। अगर आप धर्म बदले हो तो आरक्षण को भी छोड़ दो। आरक्षण नहीं, आरक्षण चाहिए, धर्म नहीं बदलेंगे, मतलब ये तो गलत बात है ना। ठीक है, क्या कहिएगा? 14 करोड़ जनता ने मान लिया तेजस्वी को सीएम। आप जो बिहार में अभी जो बोले, आपने बोले जो ब्राह्मण हुआ, जो पिछले जाति को दबाने का काम करता है सर्वन, तो सबसे पहले जो आरजेडी में मनोज झा है उसको पार्टी क्यों नहीं निकाल देते? अगर ब्राह्मण बनियासिन को इतनी परेशानी आरजेडी को और तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी यादव में मनोज झा है, मिथुन तिवारी है, ये सबको निकाल देना। क्यों निकाल रहे भाई? क्यों निकाल लो? निकालना चाहिए ना इनको। आपने देखे मुसलमानों को वोट तो लेते हैं आप। आपने जब वक्फ बोर्ड के बिल का आया तो उसकी बहन एक बार भी बोले, राज्यसभा में बोले क्या? एक वर्ड नहीं बोले, एक बार नहीं बोले। आपने कहीं न कहीं जो बिहार की जो बात के 2005 से पहले जब राबड़ी देवी के सीएम हुआ करते थे सन 2002 में, उस समय साधु यादव 2002 में लालू प्रसाद लड़की के शादी था 2002 में पटना की जितनी भी शोरूम था टोटल शोरूम से गाड़ी उठवा लिया गया था। लालू के लड़की के शादी में एयरपोर्ट से मेहमान को लाने के लिए नई कार का उपयोग किया गया था। जो आदमी शोरूम मना करता था गाड़ी देने से, उनके शोरूम में साधु यादव बोलते थे आग लगा दो, उसको शोरूम को तोड़ देने का काम करता था। ये खौफ था बिहार के अंदर में। 5 बजे के बाद बकरी की उठा के चोरी कर लेते थे भाई साहब। लालू के समय में ये हालात था, ये हाल था। 5 बजे जो यादव की बात है, 5 बजे के बाद ज्यादा भैंस नहीं मानते थे बाहर, भैंस को ताला लगा के रखते थे घर में। आज तो कम मोदी चाहे नीतीश कुमार के सरकार ने पूरी रात बाहर रहता है भैंस। ये कह रहे इंडिया गठबंधन वाले कि एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे बिहार से। कोई आप भी देख रहे हैं उखाड़ रहे, 20 साल से उखाड़ ही रहे ना, 20 साल से उखाड़ ही रहे भाई। कर क्या रहे? लालू उखाड़ते वो एम्स में पड़ा हुआ है, आप तेजस्वी यादव उखाड़ रहे हैं। अब उखाड़ना काम ही इनका, उखाड़ते ही रहेंगे। हम तो कह रहे हैं ऐसे उखाड़ते रहो। क्या कह रहे हैं कि 14 करोड़ जनता ने मान लिया तेजस्वी को सीएम, और राजद वाले कह रहे हैं 14 करोड़ जनता हमको भी सीएम मान लिया। मैंने आप बोला कि बिहार के सीएम हो, तो क्या आप मान जाओ? नहीं, आप मान जाओ मैं सीएम हूँ, मान जाओगे क्या आप? कन्हैया कुमार पे 2 शब्द बताइए, पलायन रोको नौकरी दो। कन्हैया कुमार कहावत है, पाकिस्तान के गधा, कांग्रेस की कन्हैया कुमार में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबरी है भाई साहब।
जो कन्हैया कुमार का आप बात करो, जब वहाँ की जो जनता है, बेगूसराय की जनता ने लात मार के भागा तो दिल्ली में आके गिरा, दिल्ली की जनता लात मारा तो बेगूसराय में वापस चला गया। आपने देखे जेएनयू से चला गया सीपीएम ने लात मारा तो कांग्रेस में आया। अब फिर जाकर हालात देख लो आप कन्हैया कुमार जीत के मेरे को बता दे बेगूसराय के युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, एक बार चांस देना चाहिए। जो कन्हैया कुमार ये बोले थे, जो आर्मी जो होता है, जो कश्मीर में रेप करने की काम करता है, आर्मी जो होता है, भारतीय आर्मी होता है। अब फिर कन्हैया कुमार ये बोला जो हमारे घर से 14 आर्मी है। आप बताओ, मान लो कौन सा मानसिकता के लोग है। राजनीति के लिए जो हमारा आर्मी है, जो सेना है, रात भर जग के डिप्टी देते थे, आज हम लोग चैन से सोते हैं। उस आर्मी पर आप सवाल खड़ा करने की काम करते हो। जिस आर्मी के पुलिस के संरक्षण में आप घूम रहे हो, आप मर्द के बच्चे तो बिना संरक्षण के घूमो। क्यों ले रखा है राहुल गांधी ले रखा है? कन्हैया कुमार जैसे बंदे को बेगूसराय से भगाया था तो दिल्ली में भगाया था। अब दिल्ली से भगाया, फिर वो बिहार में जाके बैठा हुआ है। अरे वो तो कह रहे कि भाई पढ़ा लिखा युवा है, नया चेहरा है, इसको एक बार मौका देना चाहिए। ऐसी प्रशांत किशोर है, इनको भी नया चेहरा इनको देना चाहिए। चलिए प्रशांत किशोर के बारे में पहले बाद में बात करते हैं, टिप्पणी करते हैं पहले आपके जो कन्हैया कुमार थे और इनके जो बड़े भाई हैं तेजस्वी यादव, उनके ऊपर। ठीक है, अब एक चीज देख लीजिए, ये बोल रहे हैं कि भाई साहब नीतीश चाचा भाई साहब बौखला गए हैं। ठीक है, अगर बौखला गए हैं तो 20 साल से शासन कैसे चल रहे हैं, शासन कैसे कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए। ये बोलते हैं कि भाई साहब जिसका बाप भाई तो जमीन के ऊपर भाई साहब रेलवे की नौकरी देने वाला बंदा, ठीक है, और जमीन लेने वाला बंदा, चारा घोटाला में ये फंसा हुआ है, इसका बाप फंसा हुआ है। आज की डेट पे भाई साहब अगर धाराएं लग रही हैं इनके ऊपर, तो जाके भाई साहब हॉस्पिटल में नाटक गेम खेला जा रहा है इनके साथ। ठीक है, इनको सिर्फ राजनीति इस बात पे करनी है ना कि भाई साहब जब समय आए, ठीक है, जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही है तो उस समय जाके ये एडमिट हो जाना और कुछ नहीं करना। ये MY समीकरण का क्या लग रहा है? MY समीकरण सफल होगा इस बार बिहार चुनाव में? अरे आपको क्या लग रहा है सर, आप ही महोदय बता दीजिए, है ना। ये इनका कुछ गठबंधन नहीं है। आप देखिए एक गठबंधन नीतीश एनडीए जब आ रही है ना, तो किसी एक ने अब एनडीए ये देख लीजिए, जैसे बीजेपी अगर लेके आई है तो यहाँ भी तो बीजेपी दिल्ली में लेके आई है ना, किसी महिला कैंडिडेट को लेके आई है। वैसे ही जैसे नए युवाएं हैं, जैसे चिराग पासवान है और भी नए कैंडिडेट प्रवक्ता है, उनको लेके आएगी। ऐसा थोड़ी है कि नहीं कि एक ही बंदे को लेके आ रही है। बीजेपी का और एनडीए का एक ही काम है कि कुछ नए युवाओं को मौका देना चाहिए और वो देती हुए आई हो। आने वाले टाइम में ये भी देखिएगी, अगर नीतीश कुमार नहीं आएंगे, ठीक है, तो कोई चिराग पासवान जैसे नए युवाएं आएंगे। राजद वाले कह रहे हैं कि 14 करोड़ जनता ने मान लिया है कि तेजस्वी यादव सीएम है। अरे अगर अभी चुनाव हो जाए तो राजद एक तरफा जीत जाए। वो छोड़िए ना, अभी करवा लीजिए, अब 1 घंटे में करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर। अगर आप ये बोले अभी क्या, अभी करवा लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, इनको सिर्फ बलगराने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ बलगलाने इसलिए बोलते हैं ना कि भाई महिलाएं सम्मान योजना, माई बहन सम्मान योजना ये लेके आ गए हैं। ठीक है, फ्री के साथ तो ये भी रेवड़ी बांटने का काम कर दिया है। ठीक है, इन्होंने अभी से ही बात कर दिया है ना, तो ये है इनकी जो योजनाएं हैं वो लागू नहीं होने वाली है। ये अब तरीके से अगर ये वाला तरीका चलाना है, ठीक है, तो भाई साहब एनडीए को सरकार चलाने दीजिए, वही सरकार सही तरीके से चला पाएगी और कोई नहीं। अरे कह रहे नीतीश चाचा बौखला गए, उनको बोलना तो आ नहीं पा रहा है। तो 20 साल से ऐसे शासन कर रहे हैं। ठीक है, अगर बोलना नहीं आ रहा है तो 20 साल से ऐसे शासन कर रहे हैं। अगर आपको अगर ज्यादा ही दर्द है ना, तो आप ये बोलते हैं कि हम भाई साहब दे रहे हैं, क्या कहते हैं, जॉब दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, 2025 का बजट कितना है बिहार सरकार का? 3,20,000 करोड़ के आसपास होगा। ठीक है, इतना बजट है। उस बजट में से अब आप कितने को सरकारी नौकरी दे दीजिएगा, ये बताइए। आप एक बताइए 20 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है, ये इस पे बात नहीं करेंगे। 20 साल में एक गाँव में भाई साहब शौचालय कितने बने, उस पर बात नहीं करेंगे। ये भी कह रहे हैं जब बीच में हम आए थे, उप मुख्यमंत्री बने थे, तब स्वर्णिम काम पर आ गया था, बिहार में नौकरियां आने लगी थी। नीतीश चाचा को हम सिखाए कि नौकरियां दी जाती हैं। अच्छा, नौकरियां जो 9वीं फेल है वो नौकरी देने का वादा करेगा। सर रहने दीजिए ना, क्यों आप बात कर रहे हैं? अभी फिर मैं एक चुटकुला बोलूंगा, फिर वो हंसने लगेंगे। ठीक है, इसलिए ना बोला जाए तो ज्यादा सही है। ठीक है, 9वीं फेल को नहीं है। अरे ये अपने आप को इतना बात महाशय ये दिखाते हैं ना। अभी इनका एक इंटरव्यू था, ठीक है, इंटरव्यू में बोले गए थे भाई साहब हमने इतने छक्के मारे हैं भाई साहब IPL में। ठीक है, 140 करोड़ का भाई साहब इनका बंगला है यहाँ पे दिल्ली में। ठीक है, पूछा जाता है कि 140 करोड़ का बंगला कहाँ से आया, तो हमने IPL खेल के जीता है। अरे भाई साहब IPL में आपको पानी के लिए रखा गया था। ठीक है, आपको एक छक्का तो मार नहीं पाए। ठीक है, 140 करोड़ का घोटाला करके, चारा घोटाला करके 140 करोड़ का बंगला आपने दिल्ली में ठोक दिया है। ठीक है, बाप घोटाला, बेटा घोटाला, उसके साथ में जो तो तेज प्रताप है वो तो साला आधा पागल इंसान है, वो आधा पागल इंसान है। ठीक है, भाई साहब एनवायरनमेंट का बोलता है कि हम एक्स मिनिस्टर, फॉर्मर फार्मर मिनिस्टर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में इसका का पता नहीं था जो कि हाँ करना क्या है, पेड़ पौधे कितने लगाए जाते हैं, उसका तो इसको नॉलेज नहीं था और आ गया बोलने के लिए। इतना दिक्कत क्या है राजद से परेशानी क्या है? सर राजद से दिक्कत इस बात की है ना, ये सिर्फ जातिवाद पे काम कर रही है। ठीक है, कि जातिवाद पे है, कहीं भूयार पे आ जाते हैं, कभी लाला पे आ जाते हैं, कभी किसी भी। अगर दलितों की बात करें, पिछड़ों की बात करें तो दिक्कत क्या है फिर? ये बोलते हैं ना सर, ये 25% पे खेल रहे हैं। 25% मुसलमान भरे पड़े हैं ना बिहार में, ये उसी पे दाव खेल रहे हैं। भाजपा और एनडीए वाले 80-20 पे खेलते हो, सही है।
अरे तो सर एक चीज बताइए, बात का तो एनडीए वाले तो हर चीज पे खेल रहे हैं ना। एनडीए वाले कहाँ का नहीं है, उनका तो अर्थ पुट रहे हैं ना, तो वो मुसलमान देख रहे हैं ना हिंदू देख रहे हैं, हर जाति को लेकर चल रहे हैं ना। अगर जातिवाद पे बोला जाए तो वो हर जाति को साथ में लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये तो भाई साहब यादव को लेकर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे हैं उतना काम नहीं हुआ जितना नीतीश जी ने कर दिया। नीतीश कुमार के चरणों के धूल नहीं है तेजस्वी यादव, चरणों के धूल कह रहा हूँ, नीतीश कुमार के चरणों के धूल नहीं है तेजस्वी यादव। आज जो लंबा लंबा तेजस्वी जी फेंक रहे हैं, आज बताइए ना, बिहार में आप चले जाइए, घर घर बिजली। एक समय था जब बिजली मतलब ईद का चांद, मतलब बिजली दिख गया, समझ लीजिए ईद का चांद आपको दिख गया। आज जो बिहार में 20 घंटा 18 घंटा बिजली रह रहा है ना। बिहार में चले जाइए, घर घर जो है कि वाईफाई लगा हुआ है, ऐसे नहीं लगा हुआ है। जब बिहार विकास नहीं हुआ तो गांव में वाईफाई लगा हुआ है, गांव में होम डिलीवरी हो रहा है। आप जो है गांव से बैठे कोई दिल्ली बॉम्बे का प्रोडक्ट ऑनलाइन घर बैठा मंगा रहे हैं। एक समय था जब बिहार में लोग जाने से डरता था। आज बड़े बड़े जो ब्रांड है वो पटना में शोरूम खोल रहा है। लेकिन एक चीज बताइए, अब देखिए पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है बिहार में, पटना में। उधर जेडीयू वाले लगा रहे हैं कि 25 से 30, फिर से नीतीश, और आरजेडी वाले लगा रहे हैं कि देख लिया साल 20, अब नहीं चाहिए, नहीं चलेंगे चाचा नीतीश। नीतीश जी ने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी लिया है। नीतीश जी ने बिहार को विकास किया। आपने कभी सुना था कि बिहार में मेट्रो चलेगा? कभी देखा था? बिहार में 3 मंजिला आगे जी 7 में करोड़ पुल बन रहा है, 3 मंजिला पुल। बता दीजिए कहाँ बन रहा है? नीचा भी गाड़ी पुल गिरो तो रहा है ना, गिर रहा है, भ्रष्टाचार है इतना कि पुल गिर जाता है, बनने से पहले गिर जाता है। गिर रहा है वही पुल जो तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री थे ना, वो जो पुल सैंक्शन किए हैं, घोटाला किए, वही पुल गिर रहा है। गिर कौन रहा है ऐसा पुल, ये नहीं बता रहे हैं। जब पथ निर्माण विभाग का मंत्रालय रहे, मंत्री रहे हैं तेजस्वी यादव, मलाई खाए हैं चेप के, कह रहे हैं कि नौकरी दिए, वो बता रहे हैं मलाई जो खाए हैं चेप के। आज बताइए तेजस्वी यादव के पास जो है दिल्ली में चले जाइए, जीके में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो तेजस्वी यादव नहीं बता रहा है कि कहाँ से आ गया। लालू यादव का चले जाइए सैनिक फार्म में 1000 करोड़ का फार्म हाउस है, ये नहीं बता रहा है कि कहाँ से आ गया। बिहार की सेवा करते करते, बिहार से गरीबी दूर तो करते करते खुद अमीर बन गया। राजद वाले यह कह रहे हैं कि भाई कि 14 करोड़ जनता ने मान लिया है तेजस्वी को सीएम, तेजस्वी ही बनेंगे। हाँ, खुद हम भी मान लिया है 14 करोड़ कि हम भी अगला सीएम बनेंगे। मानने से थोड़ी होता है, काम करने से होता है, विकास करने से होता है। तेजस्वी यादव का फॉर्मूला है MY का, मुस्लिम और यादव, है ना, मुस्लिम और यादव। तो बिहार में खाली मुस्लिम ही यादव रह रहा है, और कोई दूसरा समाज का और जाति का धर्म का लोग नहीं रह रहा है। जो परिवार शुरू से जातिवाद की राजनीति कर रहा है, उससे आप विकास की क्या आशा कर सकते हैं? जो परिवार अभी उसका तेजस्वी यादव का विधायक जो है कल परसों जेल गया है, क्या बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय? आप खबर उबर नहीं देखते हैं क्या? रीतलाल यादव रंगदारी के चक्कर में अभी गया है, कल गया है जेल में। कह रहे हैं कि भाई ये नेता और पुलिस मिलके फंसा रही है। मतलब आप कहते न्यायालय भी फंसा हुआ है क्या? न्यायालय भी फंसा रही है क्या? न्यायालय ने जब सबूत पक्का समझा है, बिल्डर से जब विपक्ष में है तब बिल्डर से जो है कि फिरौती मांग रहा है। बताइए जब सरकार में आ जाएगा तब ये लोग क्या करेगा? अब पटना में चले जाइए, बड़े बड़ी इमारतें बन रही है, इनकी सरकार आ जाए ना तो एक बिल्डिंग बनाइएगा, पहले बुक करना होगा, 15 फ्लैट देना पड़ेगा तेजस्वी यादव के नाम से, तब बिल्डिंग बनेगा। तो बिहार में कौन सीएम बनेगा इस बार? अरे एनडीए का बनेगा महाराज। कौन बनेगा? क्या बनेगा? नीतीश चाचा बनेंगे? नहीं बनेंगे। एनडीए का बनेगा। वो चिराग पासवान भी बन सकता है, बीजेपी का भी बन सकता है, नीतीश कुमार भी बन सकता है। यहाँ थोड़ी है, नीतीश जी थोड़ी करे कि हम बने, हमारा बाद हमार बेटवा। लालू जी क्या करे? हम, हमारा बाद हमार पत्नी या पत्नी के बाद बेटवा। लेकिन निशांत कुमार कह रहे हैं कि अमित शाह अंकल ने बोला है कि भाई नीतीश चाचा ही सीएम बनेंगे, पापा ही सीएम बनेंगे। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है, उसमें भी स्वागत है। नीतीश जी बन रहा है, उसमें भी स्वागत है। बीजेपी का अगर सम्राट चौधरी बनेगा वो भी स्वागत है। चिराग पासवान बनेंगे वो में स्वागत है। अगर जीतन राम मांझी दलित मुख्यमंत्री या चिराग पासवान दलित में, उसमें भी स्वागत है। एनडीए में कोई भेदभाव थोड़ी है, यहाँ थोड़ी है। यहाँ तो परिवार का भाई, पारिवारिक पार्टी है। या तो हम बनेंगे, नहीं तो मेरा बेटवा बनेगा, है ना। वहाँ तो जो जनता का सेवा करेगा, जो जनता, जो बिहार में 12-14 करोड़ जनता है, जिसको चुनेगा वो बनेगा। दलित मुख्यमंत्री भी बन सकता है चिराग पासवान। वो चिराग पासवान तो 1 नंबर फिट बैठ रहे हैं। चिराग पासवान से बढ़िया कोई चेहरा तो मिले नहीं सकता है। अगर लालू यादव अगर इतने दलित के हितैषी है, कोई मुसलमान के हितैषी, कोई मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दे लालू यादव, कोई दलित के बना दे, तो ना दलित और मुसलमान खाली जो है कि आरजेडी का झंडा उठाएगा, लालू यादव जिंदा बोलेगा। अब मुख्यमंत्री बनेगा कौन? तो लालू के बेटा। अगर लालू यादव अगर मुसलमानों के इतने हितैषी है, कोई मुसलमान के बना दे मुख्यमंत्री का चेहरा, किसी दलित को बना दे, किसी दूसरे यादव भाई को बना दे, तो ये नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सर हम ही बनेंगे, मुख्यमंत्री भी हम ही बनेंगे। कन्हैया कुमार भी बिहार की राजनीति में उतर गए हैं,
पदयात्रा निकाले, पलायन रोको, नौकरी दो। ए कन्हैया कुमार के यहीं पे दिल्ली में सुने तो कौन दक्ष चौधरी बहुत मारा, एकदम चटाचट यहाँ से भगाया मार के कन्हैया कुमार के। हाँ, दिल्ली के जनता जो है उसको पैक करके यहाँ जमाने जब्त हुआ है लोकसभा में, है ना। कन्हैया कुमार और राहुल गांधी जो है ना सबसे बड़ा जो है कि अति है। कहीं ना